नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली जिला कलेक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक, विभागीय योजनाओं की प्रगति पर ली जानकारी। अजमेर को मिला 132 केवी गैस आधारित GSS, बिजली आपूर्ति में होगा ऐतिहासिक सुधार। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की कोटा में राम जल सेतु लिंक परियोजना की समीक्षा। PKC ERCP परियोजना के निर्माण कार्यों को तेजी से और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के दिए निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए लापरवाही और पद के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी और कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में रहकर समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिकता है। श्री शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के तहत चिन्हित BPL परिवारों को 21,000 रुपए की सहायता और आत्मनिर्भर कार्ड देने की बात कही। NFSA से लंबित प्रकरणों, CCA मामले और भूमि आवंटन जैसे मुद्दों पर भी समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन रोकने, जल स्वावलंबन और मानसून पूर्व तैयारियों जैसे विषयों पर सख्त निगरानी रखने की बात कही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि जन कल्याण के कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। अधिकारी आमजन के प्रति संवेदनशील रहें और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव, DGP सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि जिला कलेक्टर, SP और अन्य अधिकारी VC के माध्यम से शामिल हुए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल श्री बागड़े को वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित नव वर्ष की डायरी भेंट की। राज्यपाल ने वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित नव वर्ष डायरी की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी और श्री बागड़े ने इस दौरान विभिन्न विषयों पर संवाद किया। आपको बता दें कि ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा सहयोगिनियों को देश के स्वास्थ्य तंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि जब देश संकट में होता है तो लोग पीछे हटते हैं, तब आशा बहनें निस्वार्थ भाव से सेवा में जुट जाती हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज भारत के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं, तो उनका सबसे बड़ा श्रेय इन आशा कार्यकर्ताओं को जाता है, जो हर गर्भवती महिला, नवजात शिशु और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए दिन रात समर्पण भाव से काम कर रही हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के सहयोग से प्रॉमिसिंग इंडियन सोसाइटी की ओर से UIT ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बिरला ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर निकलने से हिचकिचाते रहे थे, तब आशा बहनें जोखिम उठाकर गांव-गांव जाकर बीमारियों की पहचान कर रही थी, दवाएं पहुंचा रही थी और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम कर रही थी। संस्कारित, स्वाभिमानी और स्वस्थ बनाने के लिए इन बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री बिरला ने कहा कि आशा बहनों की संवेदनशीलता, आत्मबल और समाज के प्रति समर्पण ही उन्हें विशेष बनाता है। उन्होंने कहा कि आज का यह संवाद कार्यक्रम सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि एक संकल्प है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का हर नागरिक स्वस्थ हो, हर गर्भवती माँ और उनका बच्चा सुरक्षित हो और समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान से जीवन जी सके। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, एकीकृत PKC ERCP योजना राजस्थान के जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये परियोजना न केवल हाड़ौती क्षेत्र बल्कि राज्य के 16 जिलों के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को तेजी से और समयबद्ध
रूप से पूरा किया जाए ताकि पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। श्री ओम बिरला सोमवार को कोटा के केडीए सभागार में आयोजित परियोजना की समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह योजना कोटा, बूंदी सहित आसपास के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि कोटा बैराज की दोनों मुख्य नहरों और माइनरों को पक्का करने के लिए 2300 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है, जिससे टेल तक जल पहुंचाया जा सकेगा। सांगोद, लाडपुरा, करवर और रामगंज मंडी जैसे अब तक सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। अजमेर शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। हाथी भाटा स्थित पावर हाउस पर 132 केवी गैस इम्यूलेटेड सब स्टेशन GSS की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के लिए 147 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण घोषणा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में शामिल किया था, जिससे विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के सतत प्रयासों से मूर्त रूप मिला है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने इस GSS के निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। गैस आधारित ये पावर स्टेशन तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक होगा और आकार में कंपोनेंट होने के कारण शहर में कम जगह घेरेगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि यह परियोजना अजमेर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के बाद वे लगातार इस परियोजना की स्वीकृति और क्रियान्वयन की दिशा में प्रयासरत थे और उनकी मेहनत रंग लाई है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से सोमवार को जयपुर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, योजनाओं और प्रोत्साहन कार्यक्रमों की जानकारी उद्यमियों, निवेशकों और व्यापारिक संगठनों तक पहुँचाना था। कार्यशाला का आयोजन जिला उद्योग केंद्र और 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। राज्य सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की श्रृंखला को जारी रखते हुए लगातार चौथे दिन भी विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई कर मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का समाधान किया और शेष मामलों से संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। सोमवार को राज्य मंत्री श्री देवासी ने सिरोही पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोहब्बत नगर, फुंगनी, मंडिया, हालीवाड़ा और जैला में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव-गांव तक विकास पहुंचाना और जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, गिव अप अभियान और जन हित से जुड़ी योजनाओं में अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद जनसुनवाई में श्री देवासी ने स्थानीय समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकतर का समाधान मौके पर ही किया। बाकी मामलों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जाए और जनता को राहत मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और चलते चलते उपभोक्ताओं को मानक आधारित खरीदारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मानकीकरण के विभिन्न आयाम विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में संपन्न हुआ। कार्यशाला के मुख्य अतिथि सुबीर कुमार, प्रमुख शासन सचिव उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने संबोधन में हॉल मार्किंग प्रक्रिया की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को सोने चांदी के आभूषण खरीदते समय BIS हॉलमार्क, शुद्धता और HUID नंबर अवश्य जांचना चाहिए। उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं में भी मानक के अनुरूप उत्पादों का चयन करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को भी समझाया। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल
फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।